इतने ज्यादा लोग एक कमरे में भरे हुए हैं कि वहां पर ही हिलना डुलना बहुत मुश्किल है। तो आप अनुसूचित जाति में शामिल होने के साथ ईमानदारी से यदि आप समाज का भला चाहते हैं तो ये भी डिमांड करो कि जितनी संख्या में हम उधर बैकवर्ड जाति से, चाहे अपर कास्ट के जाति से हम इधर अनुसूचित जाति में आएंगे तो जनसंख्या के अनुरूप जितनी संख्या में हम उधर से इधर आ रहे हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे जो रिजर्व कोटा है, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा है, इसको यहाँ बढ़ा दिया जाए। अनुसूचित जाति के लिए एक बड़ी बात है और अच्छी बात है कि कुछ लोग ये डिमांड करते हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो ये अनुसूचित जाति का जो अपना परिवार है, ये परिवार वैसे भी बड़ा परिवार है, तो इसमें बहुत सारे कुछ लोग और शामिल होंगे तो अच्छा लगेगा, परिवार का विस्तार होगा, स्वागत है, वेलकम है। पर वो लोग जो डिमांड ये उठा रहे हैं, थोड़ा बुद्धि खोलते और थोड़ा सच्चे तर्क के साथ, ईमानदारी के साथ अगर समाज की बात उठाते तो अच्छा लगता। लेकिन जो लोग जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो बात कर रहे हैं, वो एक तो आधा अधूरा बात कर रहे हैं, दूसरे वो सिर्फ अपनी ललचाई निगाहों को लेकर के बात कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हम जाति की सिर्फ बात कर लेंगे तो हमारी जाति के लोग इमोशनल हो जाएंगे, ये बोलेंगे कि हम अनुसूचित जाति में इनको शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। पर उस जाति के जो समझदार लोग हैं वो ये भी समझ रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति में लोग हैं तो 21% अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलता है, 2% अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता है, 23%, 21% एससी और 2% एसटी। और ये आरक्षण कब का मिला हुआ है? वर्षों पहले, कई दशकों पहले ये आरक्षण मिला। 21% आरक्षण मिला अनुसूचित जाति को, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 47% अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति में हमें शामिल किया जाए, कि अरे भाई एक छोटा सा कमरा है और पहले से उस कमरे में लोग भरे हैं, और भरे कैसे हैं? बिल्कुल ठूस के भूसे की तरह भरे हुए हैं। इतने ज्यादा लोग एक कमरे में भरे हुए हैं कि वहां पर ही हिलना डुलना बहुत मुश्किल है। तो आप अनुसूचित जाति में शामिल होने के साथ ईमानदारी से यदि आप समाज का भला चाहते हैं तो ये भी डिमांड करो कि जितनी संख्या में हम उधर बैकवर्ड जाति से, चाहे अपर कास्ट के जाति से हम इधर अनुसूचित जाति में आएंगे तो जनसंख्या के अनुरूप जितनी संख्या में हम उधर से इधर आ रहे हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे जो रिजर्व कोटा है, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा है, इसको यहाँ बढ़ा लिया जाए। क्योंकि दशकों पहले जो आरक्षण, जो सर्वे करके आरक्षण दिया गया, तो अब तो वो बहुत कम है। तो जो अनुसूचित जाति का आरक्षण का दायरा उत्तर प्रदेश के अंदर 47% होना चाहिए, आज भी वो 21% है। इसलिए उन नेताओं को सरकार तो लालीपाप दे ही रही है। सरकार तो जैसे बच्चों को लमनचूस दिया जाता है, गांव देहात में बोलते हैं लमनचूस, ऐसे लालीपाप दे के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो सरकार तो हमेशा से मूर्ख बनाती रही है और आज भी मूर्ख बना रही है। और आश्चर्य और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बैकवर्ड जातियां, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे साथी हैं, वो आधी अधूरी बात समझ रहे हैं। वो सीधे उनको ये भी बात बोलना है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और जितनी संख्या में हम उधर से इधर आ रहे हैं उतना आरक्षण कोटा इधर बढ़ाया जाए। कम से कम अनुसूचित जाति का अब आरक्षण कोटा 47% होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे, तर्क देंगे कि भाई 50% से ज़्यादा कैसे? तो 50% से ज़्यादा आपने 10% अपना आरक्षण तो बढ़ा ही लिया ईडब्ल्यूएस के नाम से, अपर कास्ट के गरीबों के नाम पे।
आपने 10% आरक्षण 50% से अगेंस्ट जाके बढ़ा दिया। तो जब 10% बढ़ाया तो जन्मीन आरक्षण 20-25% और बढ़ाना क्यों नहीं बढ़ सकता भाई? जन्मीन आरक्षण बढ़ना है ना, जो दलितों और पिछड़ों का अधिकार है, इसको आप क्यों नहीं दोगे? ये आरक्षण बढ़ाओ, जिस बात की जरूरत है वो उसको बढ़ाओ। तो इसलिए साथियों, नेताओं से सवाल करिए, और हमारी डिमांड भी है, हम ये चाहते हैं कि अब 21% आरक्षण नहीं अनुसूचित जाति को, 2% आरक्षण जनजाति को नहीं, जनजाति को कम से कम 5% आरक्षण होना चाहिए, और 47% आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये 52% आरक्षण अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए। ये अंबेडकर जन मोर्चा की डिमांड है, और हमारे पास आधार है। अगर सरकार को नहीं समझ में आता है तो जाति आधार पे सरकार जातियों की गिनती क्यों नहीं करा रही है? सरकार जनगणना जातियों के साथ क्यों नहीं करा रही है? जातियों का जनगणना कराओ, तब ना अभी स्पष्ट होगा कि अनुसूचित जाति के लोग यूपी के अंदर कितने हैं। देश की बात कर लीजिए, देश में अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं, पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं, अपर कास्ट के लोग कितने हैं, माइनॉरिटी समाज के कितने लोग हैं। तो जाति आधार पे जनगणना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बेईमानी का खेल बीजेपी और आरएसएस करती रहेगी, और साजिश दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ाने की भी करती रहेगी। और हमारे कुछ लालची नेता उसी बात में, उनके झांसे में आकर के अपने निजी फायदे के लिए समाज को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे करते भी रहेंगे। तो ऐसे जो चालबाज और चाटुकार जो नेता हैं दलितों और पिछड़ों के, उनसे भी सावधान रहना है। और हमें अपनी सीधी बात करनी है कि अब दलितों को आरक्षण 47% प्लस जो जनजातियां हैं उनको 5%, 52% आरक्षण अब दलितों को मिलना चाहिए इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तब जाके कहीं न्याय होगा समाज के साथ साथ। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं। मुझे इस बात पे बहुत संतोष है, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। हम उनका वेलकम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कम से कम चिल्ला करके वह यह दावे के साथ कह तो रहे हैं कि हम पिछड़ी जात नहीं, हम अदर कास्ट नहीं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो वो ये बात, ये स्वाभिमान उनका जगा, ये स्वाभिमान उनका जगा। वो अपने आप को अनुसूचित जाति मान रहे हैं, अपने आप को दलित मान रहे हैं, अपने आप को कमजोर वंचित मान रहे हैं। इसलिए सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और उनका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अनुसूचित जाति में हमारा परिवार बढ़ेगा, हम एकजुट होंगे, हम एक साथ आएंगे, और मिल करके बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे आरक्षण के समर्थन में। आरक्षण को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को, मानवर कांसीराम साहब के विचारधारा को, उनके मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। तो मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने सभी आने वाले अनुसूचित जाति में अपने भाई बंधुओं का। जय भीम।